मौजूद हैं इस वक्त हम पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में और हमारे साथ में यहाँ पर निर्भीक पत्रकार रमेश जैन जी मौजूद हैं, जो कि निर्भीक के नाम से जाने जाते हैं और नामांकन अपना कर चुके हैं। पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र से गरीब आदमी पार्टी के माध्यम से रण क्षेत्र में उतर रहे हैं, अपना चुनाव लड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी दिल्ली में आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आप चुनाव लड़ रहे हैं, गरीब आदमी पार्टी से आप आए हैं क्षेत्र में, तो मतलब किन मुद्दों को लेकर क्या घोषणाएं रहेंगी चुनाव के दौरान की आपकी, और क्या कुछ रहेगा जो खास होने वाला है? मैं पिछले 30 सालों से पत्रकारिता के माध्यम से आम व्यक्तियों की समस्याओं को उठाता आया हूँ और काफ़ी समस्याओं को मैंने देखा है कि उन समस्याओं को मैं अपनी पत्रकारिता के दौरान समाधान नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ताकत ना होने की वजह से या पावर ना होने की वजह से मैं उनका समाधान नहीं निकाल पाता हूँ। इसलिए मैंने इस बार ये सोचा है कि चुनाव के माध्यम से मैं कुछ अपनी चुनाव के माध्यम से कुछ पावर हासिल कर और मैं आम व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान निकाल सकूं। और उसके लिए मैंने कुछ अपने मुद्दे बनाए हैं और कुछ घोषणाएं करी हैं। उन घोषणाओं में मेरी पहली घोषणा है कि मैं जितना भी वेतनमान सैलरी जो मिलती है एक सांसद को, मैं 2 रुपये सैलरी लूँगा और बाकी के जो सैलरी का पैसा रहेगा वो जो मेरे ऑफिस के अंदर व्यवस्थाएं संभालेंगे, उन व्यवस्थाओं को संभालने वालों को सैलरी दी जाएगी। और इसी के साथ अगर मैं बार बार सांसद बनता हूँ, मैं 20 साल तक सांसद बनता हूँ, तो 4 बार जो सांसद की सैलरी पेंशन मिलती है वो 4 बार ना लेकर मैं 1 बार ही पेंशन लूँगा, जिससे कि सरकार के ऊपर और देश के ऊपर ज़्यादा बोझ ना बने। और मैं 20 साल से ज़्यादा राजनीति नहीं करूँगा। घोषणाओं को लेकर बात करते हैं, चुनावी हाँ मुद्दों को लेकर बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या तमाम सारी योजनाएं हैं जो आपके रण क्षेत्र में आ रहे हैं, जिन योजनाओं के सहारे आप गरीब आदमी पार्टी के माध्यम से हाँ जी, क्या रहेंगे? मैंने इस बार कई घोषणाएं करी है कि जिसमें कि सबसे बड़ी घोषणा ये है कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी हमारे काम में। कोई भी काम होगा उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी। ठेके कोई भी छोड़े जा रहे हैं उनकी भी ट्रांसपेरेंसी, या मेरे को जो भी खर्चा मिल रहा है, फंड मिल रहा है, मैं उन फंडों को भी सार्वजनिक करूँगा कि मुझे इतना फंड मिला, मैंने इस कार्य में इतना लगाया। इसके अलावा मेरी जो मैंने इस बार चुनाव लड़ने की जो राशि निर्धारित करी थी खर्चा करने की, वो मैंने 11 लाख रुपए घोषणा करी, 11 लाख रुपए निर्धारित करी थी। और इसमें से जो भी मेरा चुनाव खर्चा निकालने के बाद पैसा बचेगा, उस पैसे को भी मैं अपने जनहित में के खर्चों के लिए जीतने के बाद उसमें मैं लगाऊंगा, जनहित के खर्चों में। ऑफ कैमरा जब हमारी बात चल रही थी तो आप ये कह रहे थे कि जो मेरे पास में अपनी पर्सनल कमाई होगी, हाँ, उसमें से भी एक पर्टिकुलर हिस्सा, एक पर्टिकुलर एक राशि मैं उसमें से भी अपनी जेब में से निकाल के और गरीबों के कामों में लगा दूंगा। किस तरीके से? हाँ, उसके लिए मैंने करा है कि जैसे मैं आज अपने पब्लिकेशन का काम करता हूँ और इंश्योरेंस सेक्टर से मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ और LIC का एजेंट हूँ, इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का भी एजेंट हूँ, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करता हूँ। तो अगर मेरी 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए की कमाई होती है और उसमें मेरे 4 लाख रुपए मेरे स्टाफ का खर्चा हो जाता है, उसमें 6 लाख रुपए बचते, तो मैं उसका 10% यानी 60,000 रुपये मैं जनहित के कार्यों में भी लगाऊंगा। जो मेरे पश्चिमी दिल्ली के कार्य होने हैं जनहित के, उनमें लगाऊंगा। और इसके अलावा जो अगर भारत अगर युद्ध की स्थिति में आ जाता है किसी कारणवश, जो मेरे पास आज नगद राशि होगी, FDR या नगद होगा, उसका भी 10%, यानी कि आज जो मैंने एफिडेविट इस बार दिया है उसके अंदर मेरी 40 लाख रुपए की आसपास की संपत्ति है। तो आज की डेट में अगर भारत युद्ध की स्थिति में आ जाता है तो मैं 4 लाख रुपए वो भी दूंगा भारत देश को, तुरंत उसको पोस्ट के अंदर जमा कराऊंगा। अब की बार 400 पार का जो नारा है बीजेपी की तरफ से, किस तरीके से आप इसको देखते हैं और क्या लगता है कि 400 पार होगा या फिर इसमें कोई रुकावट आएगी? 400 पार का नारा जो है, 400 पार तो नहीं होगा बीजेपी का, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है कि मोदी जी ने अपनी जो जिम्मेवारियां वो तो बहुत अच्छे से पूरी करी हैं, लेकिन जो उनके जो सहायक थे, सांसद दूसरे रहे, उन लोगों ने अपने क्षेत्रों में काम बिल्कुल भी नहीं करे हैं। बहुत थोड़े करे हैं, करे भी हैं तो बहुत थोड़े करे हैं। और लोगों को ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं दी है कि उन्होंने किस किस क्षेत्र कितना फंड आया। तो मैंने मेन मुद्दा यही रखा है कि अपने में कि सबसे ज़्यादा कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी जरूर दें। इंडिया गठबंधन को लेकर बात करते हैं, क्या कहेंगे? तमाम सारी पार्टियां हैं, एकजुट होकर बीजेपी के सामने है, आपके सामने है, गरीब आदमी के सामने है। इंडिया गठबंधन के बारे में यही कहा जा सकता है कि वो सिर्फ उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं है मैन, जो मुद्दे आम आदमी को प्रभावित करें या उनकी उम्मीदों को जगाएं।
सबसे बड़ा कारण यही है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई खास इतने अच्छे मुद्दे नहीं है जनहित के कार्य, और जितने भी गठबंधन के अंदर शामिल हैं सभी लोग, उन सभी लोगों ने कभी ना कभी सत्ता में राज किया है, लेकिन उनके प्रति लोगों का रुझान नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब वो सत्ता में रहे हैं तो उन्होंने कभी कार्य नहीं किए, काम नहीं किए इतने, तो इस वजह से उनके प्रति लोगों का रोष ज़्यादा है। पश्चिमी दिल्ली से आप चुनाव लड़ रहे हैं, पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र आपका है। चुनाव जीतने के बाद में किन मुद्दों को प्राथमिक बेस पर लेंगे आप? मैंने इसमें के अंदर ये लिखा है, मैंने कहा है कि भाई मैं तो अपनी जितनी भी विदेश यात्रा होंगी, विदेश यात्रा मैं सरकारी खर्चे पे नहीं करूँगा कभी भी, और मौज मस्ती के लिए भी जो भी यात्रा करते हैं विदेश यात्राएं, मैंने उनका भी त्याग किया है, मैं उनको भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने 5 साल अपने क्षेत्र में ही आज के समय में मूलभूत सुविधाएं हैं, रोजगार की मूलभूत सुविधाएं हैं, महिला को सेफ्टी देने की मूलभूत सुविधा है, एक तंत्र को मजबूत करने की, क्या कहेंगे इनके बारे में? मैंने उनके लिए कराया कि मैं अपने बेस पर जितने भी पब्लिकेशन के अंदर या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर मेरे पास अच्छी काफ़ी नॉलेज है, उसके अंदर भी लोगों को, युवाओं को प्रेरित करूँगा, उनको रोजगार दूंगा। इसके बूथ वाइज मैंने कोशिश करी है कि हर कम से कम एक व्यक्ति को तो जरूर कम से कम मैं बूथ वाइज उनको अपने बेस पे दे पाऊँ, और रोजगार से रिलेटेड जितने भी मतलब संभावनाएं होगी, जितने भी सरकारी ऑफिस है या वहाँ पे रिक्त स्थान है, उनके लिए उन अथॉरिटीज़ को मैं लेटर लिखूंगा कि भाई आप जल्द से जल्द इनकी भर्तियां करें, और आम पब्लिक को जो कार्य देर से होते हैं भर्ती स्टाफ ना होने की वजह से, उनके प्रति उनको सचेत करते हुए उनको जल्द से जल्द भर्ती करने की। जनता का सपोर्ट आपको कैसा मिल रहा है, और क्या आपका चुनाव चिन्ह है? मेरा चुनाव चिन्ह कैमरा है, और जो कि सच्चाई का प्रतीक है, झूठे का मुंह काला करता है। और पब्लिक का जो मेरी घोषणाएं हैं, विचारधारा हैं, जो मैं सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ हूँ पिछले 15 साल से, मेरी काफ़ी पोस्टें सारी पढ़ी जाती हैं, लाइक करी जाती हैं, लोग पढ़ते हैं और मेरी विचारधारा से अवगत हैं, और वो चाहते हैं कि भाई आप जैसा व्यक्ति को इस बार सांसद चुना जाना चाहिए। तो रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक हमारे साथ में जुड़े हुए थे, इस बार के लोकसभा प्रत्याशी हैं पश्चिमी दिल्ली से। तमाम सारी बातें करी, किन मुद्दों के साथ में रण क्षेत्र में आ रहे हैं, किस तरीके से रणनीति है सर की चुनाव के दौरान की, और क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ खास रहेगा चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं गिरीश कुमार, BBC दिल्ली।